हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 5 जड़ भरत चरित, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्मांतर में महाराज भरत जी की ब्राह्मण कुल में जन्म तथा भद्रकाली से रक्षण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जड़ भरत चरित में जन्मांतर में महाराज भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म तथा भद्रकाली से रक्षण के बारे में पढ़ते हैं। पुनर्जन्म में राजश्री भरत का जन्म अंग्रेज गोत्र में उत्पन्न हुए अत्यंत स्वाध्यायी, संतोषी, विनयशील, आत्मज्ञानी तथा प्रसन्नता आदि गुणों से युक्त एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूर्व जन्म के वृतांतों का स्मरण होने के कारण भरत जी भगवत भक्ति में बाधा न पड़ जाए, इस डर से पारिवारिक जनों से दूर रहने लगे तथा भगवान का ही स्मरण हृदय में धारण कर स्वतंत्र रूप से विचरने लगे। ऐसा कर वे लोगों की दृष्टि में स्वयं की उन्मत्त, पागल तथा अंधे बहरे के रूप में प्रकट कर रहे थे। फिर भी उस ब्राह्मण ने पुत्र स्नेह से अभिभूत हो शास्त्रोक्त विधि से उपनयन संस्कार किया, साथ ही पुत्र पिता के से उपदेश ग्रहण करे, इस शास्त्र की आज्ञा अनुसार उससे अपेक्षा न रहते हुए भी शौच, आमचन आदि कर्मों तथा नियमों की दीक्षा दी। लेकिन भरत जी ने अपने पिता समक्ष उन्हीं के दिए सभी उपदेशों के विरुद्ध आचरण करने लगे। स्थिति यह हुई कि वेद अध्ययन के निमित्त पिता के द्वारा किए गए सारे प्रयास निष्फल हो गए। पिता श्रावण मास से प्रारंभ कर आषाढ़ तक व्याहति, प्रणव तथा शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का निरंतर अध्ययन कराते हुए भी मंत्र स्वरादि नहीं सिखा पाए। इस प्रकार आत्मा के समान अपने पुत्र में प्रेम रखने वाला वह ब्राह्मण भरत जी की प्रवृत्ति न बदल सका और अंततः अचानक अपना मनोरथ पूर्ण होने के पहले ही, जबकि वह घर के धंधों में आसक्त होकर भगवत सेवा रूपी अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान था, तभी कभी न चूकने वाले काल ने उसे धर दबोचा। ब्राह्मण परलोक सिधार गया। उसकी छोटी पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को अपनी सौत को सौंप स्वयं पति के साथ सती हो गई। पिता के परलोक चले जाने के बाद भरत जी के अन्य भाइयों ने भरत जी को नहीं पढ़ाया लिखाया, क्योंकि वे उनकी मूल स्थिति से परिचित नहीं थे और उन्हें मूर्ख भी समझते थे। भरत जी की स्थिति यह थी कि बेगारी में भी कोई काम चाहे तो उनसे करा लेता था। बदले में उन्हें अच्छा बुरा जो भी अन्न मिलता था वे पूरे मन से उसी को ग्रहण करते थे, क्योंकि उनके लिए स्वाद नहीं जीवन निर्वाह जरूरी था। उनके लिए सुख दुख देहाभिमान का कोई अर्थ नहीं था। सभी ऋतुओं में वे नंगे बदन रहते थे। उनके सब अंग स्थूल और परिपुष्ट थे। पृथ्वी पर लेटने, स्नान न करने के कारण धूल से उनका ब्रह्म तेज महामूल्य मणि के समान छिपा हुआ था। उनके कमर में एक मैला कुचैला वस्त्र तथा कंधों पर अतिशय मलिन यज्ञोपवीत पड़ा था। अज्ञानी लोग उन्हें अधम ब्राह्मण और द्विज कहकर अपमानित करते थे, लेकिन भरत जी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। दूसरों की मजदूरी करके पेट भरते देख भाइयों ने खेती क्यारी का काम दिया और बदले में चावल की कन की भूसी कुछ भी मिल जाता था वे सहज भाव से ग्रहण करते और खाते थे। एक बार की बात है, शूद्रों के राजा ने पुत्र की कामना बस देवी भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का विचार किया, लेकिन जिस पशु को उसने मंगाया था वह फंदे से निकलकर भाग गया। अनुचरों ने काफी ढूंढा, लेकिन वे उसका पता नहीं लगा सके। तभी अचानक उनके सामने अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार जड़ भरत जी दिखाई पड़े। उस समय वे विरासन में बैठकर मृग, वरा आदि जानवरों से अपनी खेती की रखवाली
कर रहे थे। राजा के अनुचरों को लगा कि इससे बेहतर पुरुष पशु कोई ही नहीं सकता, अतः उन्होंने जड़ भरत को रस्सियों से बांधकर चंडिका देवी के मंदिर में उपस्थित कर दिया। वहां पहुंचने पर दासियों ने उन्हें विधिवत नहलाया, साफ सुथरे वस्त्र पहनाए तथा विविध प्रकार के आभूषण, चंदन माला तथा तिलक आदि से विभूषित कर उन्हें भली प्रकार से भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खीर, फल, नैवेद्य सहित बलि की विधि से गान तथा मृदंग, पड़व आदि का घोष करते हुए उसे पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने ले जाकर बैठाया गया। जैसे ही दासु पुरोहित ने पुरुष पशु के रुधि से भद्रकाली को तृप्त करने हेतु अभिमंत्रित खड़ग उठाया, बैरहीन तथा संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एक महर्षि कुमार का वध रूपी अचानक कुकर्म होने जा रहा है, ऐसा देख तथा उस ब्रह्म कुमार, लेकिन जैसे ही दासु पुरोहित ने पशु के रुधिर से भद्रकाली को तृप्त करने हेतु अभिमंत्रित खड़ग उठाया, बैरहीन तथा संपूर्ण प्राणियों के महर्षि कुमार का वध रूपी भयानक कुकर्म होने जा रहा है, ऐसा देख उस ब्रह्म कुमार के तेज से शरीर में एक दाह उत्पन्न होने के कारण देवी भद्रकाली एकाएक अपनी स्तर मूर्ति को फोड़कर प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। उस समय देवी का स्वरूप भयानक और रौद्र था। क्रोधवश चढ़ी हुई भ्रुकुटिया चंचल लाल नेत्रों के कारण उनका मुखमंडल भयानक प्रतीत हो रहा था। ऐसा लगा जैसे भद्रकाली संपूर्ण संसार का संहार कर डालेंगी। अचानक क्रोध से उछली और बड़ा सा अट्टहास करते हुए अभिमंत्रित खड़ग से पापी दुष्टों के मस्तक काटकर अपने गढ़ों सहित उनके गले से बहता गर्म रुधिर रूपी मदिरा पीकर अतिशय उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती तथा नाचती हुई उनके सिर रूपी गेंदों से खेलने लगी। इसलिए कहा गया कि सत्य पुरुषों की प्रति किया गया अभिचार या मंत्रोच्चार विधि से किए जाने वाले प्रणांत रूपी अपराध ज्यों का त्यों अपने ऊपर ही आ पड़ता है। इस प्रकार जड़ भरत की रक्षा भद्रकाली ने स्वयं उपस्थित होकर की। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जड़ भरत चरित में जन्मांतर में महाराज भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म तथा भद्रकाली से रक्षण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।